भाई आज हमारे शो पे जो आ रहे हैं वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि इतने बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार होने के बावजूद हर महीने आते रहते हैं। इतने टाइम पे सैलरी नहीं आती आदमी की जितने टाइम पे ये आते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हार्ड वर्किंग एक्टर हैं। साल में 5-6 फिल्में तकरीबन कर डालते हैं। इनकी फिल्मों में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, इमोशन, ड्रामा यानी फुल ऑन एंटरटेनमेंट होता है। प्लीज वेलकम द हिटेस्ट एंड द फिटेस्ट खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड मिस्टर अक्षय कुमार। अच्छा पाजी देख लो पब्लिक आपसे कितना प्यार करती है। वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, जितना प्यार इन लोग करते हैं वैसे उतनी खतरनाक मेरी एंट्री नहीं थी आज। नहीं, मुझे एक मौका, एक और एंट्री का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। पाजी आप अच्छा चलो ठीक है। ओके वंस अगेन अक्षय कुमार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके पाजी आज हमारे शो पे जो आ रहे हैं वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि यहाँ बार बार आते रहते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री के बहुत हार्ड वर्किंग एक्टर हैं। साल में 5 फिल्में कर डालते हैं। इनकी फिल्मों में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी वगैरह सब होता है। प्लीज वेलकम अक्षय कुमार। ओके लो। मैं बोलूं एक बात, ऐसे ऑडियंस के लिए एक और एंट्री। और नहीं पाजी एक और एंट्री। पाजी आज जो हमारे शो पे आ रहे हैं ये आते ही रहते हैं क्योंकि साल में 5-6 फिल्में कर देते हैं। इनकी फिल्मों में एक्शन, रोमांस वगैरह सब रहता है। प्लीज वेलकम द हिटेस्ट एंड फिटेस्ट खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड मिस्टर अक्षय कुमार। क्या बात है। थैंक यू। वन मोर एंट्री। नहीं पाजी पाजी बहुत अच्छी थी। वन मोर एंट्री। वन मोर। आज एंट्री ही चलन गया। आज दी एंड होना ही नहीं। तो पाजी आज जो हमारे शो पे आ रहे हैं इनको कोई नहीं रोकता, आते रहते हैं। वो मेरा बैंड बजा रहे हैं। सारी तरह की फिल्में करते हैं, आप जानते ही हैं, क्या बताऊं मैं। प्लीज वेलकम अक्षय कुमार। आ जाओ पाजी। आ जाएंगे तो मेरे को उठा देना। किन्ने क्या फाइनली? ये हमारे आगे खड़े रहेंगे आज इन लोगों का इंटरव्यू। नहीं कर लो आप, 5-6 एंट्री और कर लो आप। जा कर लो पाजी। हो गया? अब क्या मतलब, अब क्या? अभी और तो नहीं करनी पाजी? बस अब जोरदार तालियां हो जाए मेरे। पाजी मजा आ गया लड़कियों को देख के। मुझे पता है ये शब्द आने वाला था। अच्छा ये लड़कियां भी तभी बाहर निकलती हैं जब अक्षय पाजी बाहर निकलते हैं, वरना मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये सब कहीं। गर्ल्स you have done a marvelous job. I fell in love with you. I'll give them a big hand, everybody. Thank you. Whoa. Thank you. Keep missing me. ये है सुपरस्टार। ये होता है। नहीं, मैं सुपरस्टार नहीं, ये हैं सुपरस्टार। इन लोगों की वजह से 4 एंट्री होती हैं। देखो जी गलत। ऐसा नाम जो महानायकों में शुमार होता है वो खिलाड़ी जो विजेता हर बार होता है। ठोको। आसान नहीं होता लगातार सफलता का सिलसिला बनाए रखना। करोड़ों में कोई एक रुस्तम हिंद अक्षय कुमार। क्या बात है। अच्छा अक्षय पाजी, पहले तो
2 महीने में एक आध बार हमारे शो पे आते थे, अभी एक ही एपिसोड में 4-4 बार आने लगे हैं। मुझे तो लगता है पाजी आगे से तो आपकी सिर्फ एंट्री में पूरा एपिसोड निकल जाएगा। भाई साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एंट्री देती है तुसी अगली फिल्म में पा देना। हमने कोई भी फिल्म आ रही हो अक्षय पाजी की एंट्री डाल देनी है। डाल दो। पाजी आपका फाइनली बहुत बहुत स्वागत है, पक्का और एंट्री तो नहीं है ना? और अगर कोई हीरो वीरो लेट है तो मेरी एंट्री डाल देना। अक्षय पाजी की फिल्म आ रही है रुस्तम, आप सब जानते हैं। उसमें अक्षय पाजी एक नेवल ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, वो भी पारसी। पाजी ना तो कभी आप पहले फिल्म में पारसी का कैरेक्टर निभाया आपने, और ना ही कभी नेवी ऑफिसर का किरदार निभाया आपने, तो कितना आपके लिए मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था ये रोल? देखिए वैसे तो ये कौम बहुत ही कमाल की कौम है। मैं आपको इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मेरे बचपन में मेरे कई दोस्त पारसीज थे। मेरे सबसे करीबी दोस्त था, उनका नाम था फारूक इलाविया। इनका जो रिलीजन है ये कहता है कि आदमी को पैसों के पीछे दौड़ना चाहिए। आदमी को पैसों के पीछे दौड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पैसे आए तो उन्हीं पैसों के कई लोगों की मदद भी करें आप। क्या बात है। देखिए पारसियों ने हमें कितना कुछ दिया है। जैसे हमारा जो फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हाँ, हम जितनी गाड़ियां वाड़ियां चलाते हैं, टाटास, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। पारसियों ने मुझे मेरे दोनों बच्चे दिए, क्योंकि मेरे जो वाइफ का गायनोकोलॉजी है, ही इज अ पारसी। पाजी मैंने सुना था कि जब पारसी हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी बड़े फुल हैं। एक गिलास दिखाया उनको, दूध का भरा हुआ गिलास, की देखिए हम लोग ऑलरेडी फुल हैं, आपको कहाँ डालें? तो उन्होंने 1 चम्मच शुगर डाल दिया और बोलते कि ये लिखो। हम लोग मिल भी गए, आपको पता भी नहीं चला, उल्टा आपको मीठा ही किया। तो ये बड़े प्यारे लोग होते हैं, बड़ी ही प्यारी कम्युनिटी होती है। और जितना मैंने समझा देखा है, पारसी लोग इतने प्यारे लोग होते हैं, अपना धनसक खाया और गाड़ी से बड़ा प्यार करते, कपड़ा मार के सो गए। अच्छा एक और बात बताऊं जी भाई, तुम्हें पता है द लास्ट मर्डर कमिटेड बाय अ पारसी वाज इन 1975। Oh my goodness gracious. अच्छा, लास्ट मर्डर व्हिच वाज एवर कमिटेड वाज बाय अ पारसी वाज 1975। आज तक नहीं किया किसी ने। मतलब कितनी बड़ी बात। अच्छा पाजी एक बड़े भाई के नाते एक सवाल आ रहा था मन में। बोलो। जैसे ये कंपलसरी होता है कि अगर आपको नेवी में भर्ती होना है तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए। कमाल की बात है। मतलब क्या बात कही सही बात है ना? मतलब याद रखना, नेवी में अगर भर्ती होना तो स्विमिंग आनी चाहिए। क्या बात है। तो एक क्वेश्चन है कि क्या अगर हमें एयरफोर्स में भर्ती होना है तो क्या हमें उड़ना भी आना चाहिए? उड़ना आना चाहिए। और अगर आर्मी में हो तो मुंह से गोलियां चलानी आनी चाहिए। बल्कि इसको आर्मी में होना चाहिए, इसके मुंह से बड़ी गोलियां चलती हैं। पाजी वैसे अक्षय पाजी यूनिफॉर्म में, मैंने ट्रेलर में देखा, बड़े हैंडसम लगते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। और जितनी एक आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग होती उतना ये रोज ही करते रहते, उछलते कूदते रहते बकायदा। पाजी कभी आपके मन में सच्ची विचार नहीं आया, अभी तो खैर आप सुपरस्टार हैं, पहले कभी क्या कि जितने आप फिट थे और ब्लैक बेल्ट सब कुछ, तो आपने कभी ट्राई नहीं किया अभी आर्मी वगैरह में भर्ती होने का? नहीं, पहले मैं एक्चुअली मर्चेंट नेवी में जाना चाहता था, अच्छा, लेकिन जैसे जिंदगी घूमती गई, अपने आप कुछ ना कुछ होता गया, पता नहीं चला कहाँ से कहाँ और अपने आप फिल्मों में आ गया। आपको सच बताएं, बहुत लकी मानता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं हूं। आज से 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आए हुए। पाजी इंडस्ट्री में बदलाव कितना आ गया? आपको 25 साल हो गए बॉलीवुड में। पहले एक प्रोड्यूसर 7-7 हीरो को साइन करता था, 7-7 हीरोइन, फिर एक प्रोड्यूसर एक हीरो को करने लगा। अक्षय पाजी की फिल्म में 7 प्रोड्यूसर हैं। पाजी आपने इतना रेट बढ़ा दिया। हमारे प्रोड्यूसर, इसको याद है, इसके प्रोग्राम में इतने सारे वो स्पॉन्सरर हैं, और अभी भी बाहर ढूंढ रहा है कोई और मिल जाए। वहां बाहर इसके घर के बाजू में नगोरी डेयरी फार्म है, उसके पीछे भी पड़ा हुआ ये। वहां भी जाता है, डेयरी फार्म को बोलता है स्पॉन्सर बनेगा मैं। मुझे आप ही बता दो मैं क्या बात करूं पाजी। मैं नहीं, जिस पोज में तू बैठा था खतरनाक था बड़ा वो। इसने मेरी फिल्म डिशुम देखी है। हाँ, देखिए अच्छा, डिशुम से याद आया, पाजी अब खुद की तो 6-7 फिल्में करती हैं, दूसरों की फिल्मों में भी घुस जाते हैं। डिशुम
डिशुम वाले कैरेक्टर की तैयारी कैसे की थी भाजी अच्छा आपने? खुद टीवी करता है, फिल्मों में क्यों आया ये? क्यों भाई? हाँ भाई, अब मुझे माफ कर दो पाजी, मैं क्यों आया तू? मेरे को माफ कर दो। और अभी अभी कुछ थोड़े दिन पहले की बात है, फोन पे कह रहा भाई एक और फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा पाजी, आप जितनी भी फिल्में करते हो आज तक, जब से मैं आपको देखता आ रहा हूँ 25 साल से, वैसी फिल्में होती है जिसमें हीरो का फिट रहना जरूरी है, वैसा ही चाहिए। अगर आपको कोई डायरेक्टर ऐसे कहे कि आपको 30 किलो वजन बढ़ाना है, तो आप वो फिल्म करोगे कभी? 30 किलो वजन बढ़ाना है? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 30 किलो फिर बाद में घटाना भी है। वो नहीं होगा भाई, उस 30 किलो बढ़ाने के चक्कर में और घटाने के चक्कर में मैं इससे अच्छा 3 फिल्में ज्यादा ना कर लूँ। अच्छा पाजी, जैसे आप नॉर्मली अपनी फिल्म 40-50 दिन में खत्म कर देते हो। अच्छा, कुछ डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो 100 150 दिन की शूटिंग करते हैं, जैसे अपने आशुतोष गवारीकर सर हैं, संजय लीला भंसाली हैं। तो आप इसीलिए उनके साथ फिल्में नहीं करते कि वो लंबी फिल्में बनाते? हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ वो कब 40 दिन में बनाएंगे, तब मैं फिर कर लूंगा और क्या करूँगा। अरे अक्षय पाजी की दीदी भी यहाँ पे है। नमस्कार दीदी, कैसी हैं आप? अच्छा, आज दीदी मैं आपसे एक बात कहने चाहता हूँ। हमने आज तक अक्षय पाजी की गुड हैबिट्स के बारे में सुना है। आप सिस्टर हैं, आपको ज्यादा पता होगा। ये खाने में हमेशा संदेश देते हैं। कोई बैड हैबिट्स जो आपको पता है, प्लीज। ताश खेलते हैं, जुआ, सारी गैम्बलिंग करते हैं, हर चीज। मतलब फिल्मों से भी पैसा, ताश खेल के भी पैसा। अबे घर में अच्छा खेलता घर हूँ। में, अच्छा घर में खेलते हैं। स्वीप तो सुनी होगी। स्वीप नहीं पता? नहीं पाजी, भाई तो तो स्वीप पता होनी है। हमें गंदी आते नहीं है। ओहो, हाँ, ये स्वीप नहीं जानता, ये सीधे कसीनो पहुंच जाता है। दीदी आप अक्षय पाजी से बड़ी है, छोटी हैं? छोटी हूँ। अच्छा, तो दोनों सिस्टर आप अक्षय पाजी से छोटी हैं? नहीं पता। ये मेरी बेटी है। हैं? पाजी आपकी फैमिली में सारे फिट होते हैं। पर बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अक्षय पाजी फिल्मों में काफ़ी एक्शन करते हैं, हमारे सेट पे भी आते हैं। हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं बेचारे, जैसे तैसे करके हम औरतें बना के लाते हैं, जो भी मतलब जितना हमारा बजट है, हमारे ऊपर भगवान का जितना दिया गया, उनको भी जख्मी करके जाते हैं। इनको कभी बचपन में मार पड़ी है अंकल से? हाँ, डैडी से तो बड़ी पड़ी है। पढ़ाई के हिसाब से मार पिटती थी, तो फिर ये आगे आगे भागता था, डैडी पीछे पीछे भागते थे। तो यहाँ से फिटनेस का शौक पड़ा आपको? पीछे पीछे पापा भागते थे। और भी चीजें जाने तो मेरी पड़ोसी भी है, जो मैं बचपन मेरा ये पड़ोसी इधर बैठी हुई है। कहाँ इनसे है? भी पूछ लो ये क्या है। कौन? ये तो अभी बचपन में ही है। अच्छा, तो आप पड़ोसी हैं अक्षय जी के? हाँ, हम बचपन में साथ ही रहते थे, बांद्रा में रहते थे हम लोग। अच्छा, आप भी काफी अमीर होंगे ना? नहीं, अमीर ये हो गया। वैसे एक बात बताऊं, इस शो के अंदर किसी के पास भी पैसे होना इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। कोई अमीर आदमी यहाँ आ जाए, कोई अमीर आदमी यहाँ आ जाए, ये जल मैं बुझ के कहता हूं, पता है। भाई अगर टाटा बिरला इतने आ जाए इतने नोच खान। आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई है। कहाँ पे की आपने? मैं मलाड रहती हूँ। हाँ जी? मलाड रहती हूँ। तो आपके पड़ोस में अक्षय कुमार रहते थे, आपने किसी और से शादी क्यों कर ली? उन्होंने प्रपोज नहीं किया मेरे को। अच्छा अच्छा, चलो, गुड टू सी यू। अच्छा जी, वो कहाँ है? कौन जी? और जिनको आप औरतें बना के लेके आते हो। इधर ही है पाजी। रेडी हो गए, उनको जब पता चला ना कि आप आ रहे हो, अरे सबने आधा मना घंटा कर हो दिया। गया मुझे एक काम मैं दिखाता हूँ, आप देखो तो सही क्या कहते हैं वो। हेलो, आधा घंटे पहले नाश्ता ऑर्डर किया था ना मैंने, अब तक आया क्यों नहीं? जल्दी भेजो। आप रेडी हो? हाँ, नाश्ता ऑर्डर किए। मैं तो रेडी हूँ, लेकिन आज तुम लोग इतना जल्दी कैसे रेडी हो गए? कौन आ रहा है? अरे बहुत मजा आएगा, अक्षय आ रहा है। फ्यूज उठ गया, फ्यूज। क्या हुआ? लगता है मेरे लंग्स में पानी भर गया है। अचानक अभी तो आप नाश्ता ऑर्डर कर रही थी। अरे इतनी बारिश हो रही है, पानी तो भरेगा ना। अब पेट में दर्द हो रहा है। टीम से कह दो कि मैं अभी नहीं आ सकती, शूटिंग चालू करो। कब तक आओगी? अक्षय कब तक है? 2 बजे तक। हाँ, तो 3 बजे तक ठीक हो जाएगा, मैं आती हूँ। रेडी? एकदम रेडी। अरे तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा किया, सुबह का शिफ्ट रख के। धमाल एनर्जी है, मेरा तो पूरा पेट भी साफ हो गया। मस्त एपिसोड करेंगे आज। कौन आ रहा है आज?
अच्छे आ रहे हैं। मैं तुम लोगों को बताना भूल गई, मुझे पोलियो का ड्रॉप लेने जाना है। हाँ मैं चलती हूँ। इस उम्र में पोलियो का टीका? अच्छा तुम मुझे बताएंगे किस उम्र में टीका लेने का? बच्चन साहब ने अभी बोला तो मैं अभी जा रही हूँ लेने के लिए। ठीक है मैं चलती हूँ। कब तक आओगी? बहुत टाइम लगेगा, एक टीका नहीं है, पोलियो का टीका है, डायरिया का टीका है, कसरा का टीका है, मंदिर का टीका लगाना भी भूल गई थी। हाँ तो मैं लगा, मंदिर से याद है अनूप जलोटा का एपिसोड है ना अपना अगला, उसमें मैं आ जाऊंगी। ठीक है? ए लोटा निकाल, अबे गाड़ी निकाल। चल। आप लोग चाहते हैं ये दोनों वापस आए यहाँ? ओके मैं अभी आया। Can somebody from my team remove this bike? Now Akshay is not here. I will do whatever I feel like. Go man, come on. इसी मौके की तलाश में था कि वो इधर उधर हों और मैं उनकी हीरोइन को यहाँ पे इनवाइट करूं and I can have some enjoy. So please welcome the beautiful ladies of Rustom, Ileana D'Cruz and Isha Gupta. गुरु जी आज तो यहाँ रौनकें हजार आ गई हैं, कोई कली महकती हुई खुशबू से शुमार आ गई है, जिंदगी लग रही थी कांटों जैसी, मोहतरमा आपके आने से तो बाहर आ गई है। और आपको पता नहीं भाभी बाहर आ गई है। रंग में भंग डालता रहा कर तू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईशा, इलियाना। थैंक यू। सच में एक चाम आ जाता है। हाय। समथिंग इज डिफरेंट एक्चुअली। इलियाना पाजी अक्षय कुमार की वाइफ बनी हुई हैं रुस्तम में। इतने हैंडसम पति होते हुए इनका किसी और से अफेयर हो जाता है। तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी या मैं इसे अपने लिए कोई इशारा समझूं? नहीं अच्छा इलियाना, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। जैसे रुस्तम में आपकी शादी होती है अक्षय पाजी से, जी। अफेयर हो जाता है किसी और से। फिर फिल्म बर्फी आई थी, उसमें प्यार रणबीर कपूर से करती हैं, शादी किसी और से। तो आप दुनिया में लड़कों को कंफ्यूज करने आई हैं? पता नहीं यार, आई हैव अ फीलिंग कि आई थिंक डायरेक्टर्स हैव दैट इन माइंड लुकिंग एट माय फेस। आपको क्या लगता है कि मैं आपको बहुत कंफ्यूज करती हूँ? नो मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, मेरा फोकस सीधा है। इंटेंशंस काफी यू नो डायरेक्ट मैं मर जाना, मेरे को ऐसे ना करो। ये ना वेरी क्लीन हार्ट गर्ल शी लव्स मी फ्रॉम चाइल्डहुड। ईशा एक बात बताओ, आप फिल्म में अक्षय पाजी की जान लेने पे तुली हुई हैं। कहती कि मैं इस आदमी को फांसी पे लटकता हुआ देखना चाहती हूँ। इतने प्यारे हैंडसम आदमी, टाइम पे उठते टाइम पे सोते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको मारना है तो हमें मार लो ना, हम तो तैयार बैठे हैं। आप ये कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, बस ये बता दो। तो आप क्यों उनके पीछे पड़ी हुई हैं? इलियाना को मिला ना, मेरा हस्बैंड नहीं बना इसलिए। अच्छा तो इसलिए बेसिकली तो मेरा वैसे, नहीं तो किसी का नहीं। तो उस हिसाब से आप नहीं। अच्छा वैसे कुछ कहानी तो और है, कहानी वो कुछ और। बताती ही नहीं है। इनको पता है कि हम यहीं पे कहानी बताएंगे तो फिर वहां पे जाके क्या देखेंगे। चलो एनीवेज, और आपको शुक्रिया। ढेर सारी शुभकामनाएं भी। थैंक यू। ईशा कुछ दिन पहले आपने सोशल नेटवर्किंग पे एक फोटो आपने अपलोड कर दी थी और आपने बोला मेरी एंगेजमेंट हो गई है। फिर आपने बोल दिया मैं तो मजाक कर रही थी। क्योंकि आपने दी, मैंने चेक कराया, नकली थी। रियली? आप ऐसे मजाक क्यों करती है? आपको नहीं लगता लड़कों को हार्ट अटैक हो सकते हैं ऐसी बातों से? यार अब मैं क्या बोलूँ, आप थोड़ा बजट बढ़ाते तो शायद हम एंगेजमेंट रखते। This time actually we have a 3 time budget but yeah मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। दो खूबसूरत लड़कियां हैं और ढेर सारी बातें आपके साथ करेंगे। पहले आइए हमारे सोफा की शोभा बढ़ाइए जरा, आइए। अच्छा इलियाना से किसी ने पूछा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? ये कहती मैं पानी बहुत पीती हूँ। आपके चक्कर में हमारे पांडे साहब ना जो ड्रम बजाते हैं, हाँ जी। इन्होंने 12-12 लीटर पानी शुरू कर दिया पीना। खूबसूरती तो पता नहीं कहाँ आई कहाँ नहीं, लेकिन टॉयलेट बड़ा जाते हैं। तो या तो मुझे लगता है कि आपका बयान गलत था कि पानी पीने से खूबसूरती आती, या इसको रिएक्शन कर गया। मुझे कुछ कहना पड़ा तो मैंने बोल दिया कि पानी ज्यादा पी लो।
तो वैसे कोई ऐसी फैक्ट नहीं है मतलब? मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट है तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा ईशा, अब मैंने देखा आप सोशल नेटवर्किंग पे काफी एक्टिव रहती हैं। जी। अच्छा ईशा के पास थोड़ा सा टाइम बचा हो ना शॉर्ट के बीच में, कभी अपने डांस का वीडियो अपलोड कर देती हैं, कभी कुछ भी अपने फैंस के लिए। सो आज अगर आपको इंस्टेंटली कुछ रिकॉर्ड करके डालना हो तो क्या डालेंगी अपने फोन से? आप जो हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। ईशा, आपकी पहली फिल्म जन्नत 2 थी ना, जी इमरान हाशमी के साथ? जी। चुंबन देवता हैं हमारे देश के। आई लव इमरान, ही इज माई ब्रदर। जी मैंने भी पूजा की थी। अच्छा, वो फिल्म के कैमरा के सामने रोमांटिक होते हैं कि वैसे भी रोमांटिक है रियल लाइफ में? उनकी वाइफ से पूछना पड़ेगा। ये मेरा जैसे है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कैमरा हो या ना हो, मेरा ये होता है कि फोकस क्लियर है। अच्छा आप एक बार बताइए, अब इतना सारा फ्लर्ट करते सेटल किसके साथ होंगे? कोई तो एक मतलब। ये जब इतने सारे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मेरी मम्मी को ना गुप्ता सर ने बड़ा पसंद आता है, मेरी बहन को डी क्रूज बड़ा पसंद आता है। मैं आपको बताऊं, इलियाना जो है ये पैदा मुंबई में हुई, फिर गोवा चली गई, वहां से साउथ की फिल्मों में, वहां से फिर वापस मुंबई में आ गई। अच्छा, जब इतना सफर कर रही थी, आपने कभी सोचा था आपको मेरे शो में आने का मौका मिलेगा? नहीं एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था, बट यू नो एवर सिंस आई हैव कम ओवर, आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी हो गई या जब से मैं आई। आई हैव डन डबल एमए। आई डोंट बताता नहीं मैं किसी को, मैं बताता नहीं, आई एम टू मच एजुकेटेड। टू मच? या मैं बताता नहीं कि नजर लग जाती है, पता है? अच्छा। पहले मैंने बताया था, मेरी नजर लग गई थी, मेरा शो बंद हो गया था। तो मैं फिर बताता नहीं किसी को। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है आप दोनों से, आप दोनों इतनी खूबसूरत हैं, जी हैं हीरोइंस हैं, अच्छा पैसा कमाती हैं आप, तो मतलब आपके साथ भी नॉर्मल लड़कियों वाले किस्से होते हैं? जैसे कभी कभी हुए हैं ऐसे? आम जनता जानना चाहती है कि कभी आटा गूंथते हुए वही हाथ ऐसे बालों में आटा चिपक गया हो, कभी आटा गूंदा वैसे आपने ईशा? हाँ मैंने, of course। आटा गूंदना आता है आपको? Yeah। अच्छा, ये आटा भी बड़ा गूंथती होंगी ना, सेक्सी सा आटा, मतलब जैसे हलवाई वो ढाबे में गूंथते ना इतने बड़े बड़े, इनका आटा भी ऐसे होता है ना? ये पेड़ा करती होंगी तो पेड़ा हाथ से कैसे ऐसी चपाती निकलती होगी ना, मजेदार चपातियां। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आप बड़ी तैयारी करके गई हो किसी पार्टी पे, आपकी चप्पल का स्ट्रैप टूट गया हो और बाद में आप ऐसे करके चल रही हो, ऐसे नॉर्मली हाँ हुआ है, सब हुआ है। होता है? जी मेरे पास एक्चुअली हुआ था मेरे साथ। सैंडल टूट गई थी? हाँ। सैंडल टूट गई थी और आई टुक इट ऑफ एंड स्टार्टेड वॉकिंग। हमारे तो एक शो में ही हुआ था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो इतनी बड़ी हील पहन के आई तो वो नीचे से जो डुंडी सी चिपकी नहीं थी, तो सडनली लड़की ना एक पैर से थोड़ी हो गई, तो सडनली इस तरफ से ऊंची तो करती है कपिल। अच्छा, अभी तो नहीं, अभी आप करोड़ों की गाड़ियों में घूमती हैं, कभी ऐसे बचपन में हुआ किसी लड़के की साइकिल के पीछे बैठे आपका दुपट्टा आ गया हो चैन में? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? ऐसे ही कि जो सुपरस्टार्स लड़कियां होती, क्या उनको भी आम लड़के जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं? होती है ना। कभी आपने अपनी चिंगम में चीनी डाल के दोबारा मीठा किया? मैं ऐसे कुछ भी आप करते हो ऐसे? मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ। दिखाओ। अरे चिंगम खाओ तो ना 5 मिनट बाद फीकी हो जाती है, अच्छा। फिर उसको बाहर निकालो, फिर उसको थोड़ा सा खींच के, उसके थोड़ा अंदर मीठा, चारों तरफ बंद, जैसे आलू का पराठा बनाते ना, फिर इसको मुंह में। नो इट्स नॉट डिस्गस्टिंग, इट्स स्वीट। इट्स स्वीट। एक बात बताओ मुझे, मैं आप दोनों से एक बात पूछने जाता हूँ, प्यार कभी 100-150 बार हो सकता है? 100% हो जाता है। आपने भी एक बार ट्वीट किया था ना कि जो आपका प्रियतम है होता है उससे आपकी नजरें नहीं हटती, तो मैं यही पूछना चाहता था कि क्या 100-150 बार प्यार होता है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी हीरोइन आती है, सिद्धू पाजी की नजरें हटती नहीं है उनसे। सिद्धू पाजी पे आ गया, दिमाग खराब। पाजी, आपको नहीं लगता? सच तो है, ये खूबसूरत लड़कियां सामने हो ना, आदमी वैसे खिला खिला रहता है कि नहीं रहता है? देखो, जब खूबसूरती चलती है ना तो साथ साथ चलते हैं देखने वाली आंखें, सुनने वाले कान और एहसास करने वाला हृदय। दिल की घंटियां बज, दिल की घंटियां बज।
आंखें, हृदय और सांस, मैं तो पूरा का पूरा चल पड़ता हूँ बाजी। गर्ल्स, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपके बीच बैठ जाऊं? ऑफ कोर्स। थैंक यू। बाप रे, कितना अच्छा परफ्यूम लगाया आप लोगों ने। एक मेरे कॉलेज की लड़कियां थी बाजी, कॉलेज की बस जाती ना, रूम फ्रेशनर लगा के आ जाती थी कसम से। फिर पसीना और रूम फ्रेशनर की मिक्स होती थी ना स्मेल, मैं तो 3 स्टॉप पहले उतर जाता था। कौन सा वैसे परफ्यूम लगाया आपने? गुच्ची फ्लोरा। हाँ जी। गुच्ची फ्लोरा। और आपका? Chanel. Chanel. अच्छा, आप कोबरा का नहीं लगाती? आप लगाते हो? अरे कोबरा का कोई आम परफ्यूम नहीं बाजी, 150 का आता है और उसके ऊपर ऐसे सांप भी बना होता है। इसकी बॉटल बड़ी अच्छी होती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना बाजी, मेरे तो होश उड़ रहे हैं बिल्कुल। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। ऊपर से अक्षय कुमार भी चले गए। रुक, मैं अभी उड़ाता हूँ तेरे होश। अरे आप कहाँ चले गए? उसका तो मुझे पता है, तुम दोनों को शर्म नहीं आई? मैं गया बाहर, उसको बिठा दिया, खुद आके बैठ गया। खुद आगे बैठ गया। मतलब हाँ, बहुत स्वीट। वेयर इज योर मैनर्स? खुद खड़े हो जाओ, बोलो एक्सक्यूज मी, ये मेरे हीरो की जगह है। मतलब कमाल है, इतना कैरेक्टर सीरियसली ले लिया इस औरत ने। बैठो। 25 साल से फिल्मों में हीरोइन के साथ रोमांस कर रहे हो, अभी भी आपका दिल नहीं भरता? गरीब आदमी 2 मिनट आगे बैठ के गया, आपने तो मतलब। ये गरीब आदमी है। मैं कहता हूँ भगवान करे सब ऐसे ही गरीब बनाए। अभी सुबह सुबह सफेद मर्सिडीज में उतरा है। पूछो इस इंसान को, पूछो इसके पास मर्सिडीज है कि नहीं। वो तो चैनल ने दी है। अभी माड़ा में एक नया ऑफिस खोला है इस आदमी ने। माड़ा में नया ऑफिस खोला है फिल्मों के लिए। झूठ मत बोलियो। अभी नया घर भी खरीदा कहीं। ये गरीब है, ये गरीब है। ये सारा काट पंजाब में दीजिए। कितना भाई, पंजाब में इतनी जमीन है इस बंदे को। सब तो अमीर आदमी है। सब तो कौन सी जमीन? कौन सी जमीन मतलब? आप क्यों बोल रहे हैं? आपका खुद का घर इतना बड़ा, खुद ही गुम हो जाते हैं उसमें। हम हमारे ऊपर नजर रख रहे हो। चलिए, खराब मौसम के कारण ये सारी बातें टेलीकास्ट नहीं हो पाएंगी। आप तो मनाने गए थे उनको, कहाँ रह गए वो सारे? मनाओ। ओए आ जाओ। आने को तैयार नहीं थे। रख दो इधर ही। थैंक यू। तुम ही जाओ। थैंक यू। आज फ्लाइंग किक पड़नी है। शो के पैसे लिए लेकिन आने को तैयार नहीं है लोग। ये नकली औरतें बन के फिरती हैं ये लोग। तुम ये आपको मना के आए? वही तो हम भी कह रहे हैं, ये कोई तरीका हुआ मनाने का? ऐसे कौन मनाता है ये? मैंने क्या किया? क्या किया है? इसके तो सिर्फ मुंह पे मना है, मेरे कहाँ मना है मैं तो बता भी नहीं सकती। वो तो सही टाइम पे कापूस मिल गई, नहीं तो आत्मा निकलने वाली थी। हुआ क्या किया इन्होंने आपके साथ? अरे मैं कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया है? मैंने क्या किया? क्या किया? रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उस कमरे में छी टीवी था। दिखाइए। देखो क्या किया हमारे साथ। सब भोला बनता है, देखो। क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग? वो मेरे लंग में जरा सा पानी भर गया था। मैं पोलियो ड्रॉप के लिए जा रही थी। रुक ना, मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता हूँ, समझी तू? नहीं, अरे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? देख इसको। खा के जा। अरे ये क्या है? रुक। मार तो खा के जा। अरे बस। अरे कौन सा सांड छोड़? डू इट मैन।
महिलाओं को आदमियों की तरह पीटा है। इतना जोर से मनाते हैं। देखो, मैंने मारा, किसने मारा? मैं कभी महिला पे हाथ नहीं उठाता हूँ। किसने उठाया हाथ, उसको पकड़ो। था तो आपके साथ ही ना, लेकिन मेरे साथ नहीं था। वो आप ही का बॉडीगार्ड है। मेरे साथ नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें रोक रहा था। अच्छा, वाह 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 वाह, क्या तरीका ढूंढा है रोकने का। वेरी न जोर से लगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अभी आगे करो जो जो करने वाले थे। नहीं, जो करना था हो गया, अब और क्या है? अरे करो ना, जो फंसाओ लोगों को। क्यों? नहीं, आज आप आए हैं ना। आज आए मतलब क्या है? आप बताइए। आप अच्छा कर लेते हैं ये काम। नहीं बुलाओ उसको फिर से। नहीं। ईशा, इलियाना, यहाँ पे थोड़े दिन पहले अक्षय पाजी आए थे जी। हाउसफुल 3 की पूरी टीम के साथ। जी। तो अभिषेक और रितेश का ये कहना था कि ये उनको 30-30 किलोमीटर पैदल चलवाते थे, या बोलते थे कि शूटिंग से होटल तक आप साइकिल चलाते हो जाओ। तो आपको भी ऐसा कुछ करवाया इन्होंने कि नहीं कभी? सुबह 5 बजे हम तैयार हुए हैं। हाँ, 4:30-5 बजे के 4:30-5 आसपास। बजे। अरे तो वो भी तो साथ में बोलो, शूटिंग के लिए तैयार हुए हैं। मतलब पूरी बात तो बताओ। सुबह 5:30 बजे उठाया है, हम तैयार हुए हैं। खाई के लिए वाले वो तो बोलो। ये तो हमारे घर के किवाड़े बंद करवाएंगी। तो इससे पहले कि मैं ही सारी बातें करता जाऊं, आप सब लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप अक्षय पाजी से, इलियाना से, ईशा से जो भी बात करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जी। आप सबको जय श्री कृष्ण। आप सबको भी जय श्री कृष्ण। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपके अक्षय कुमार। बस मैं इतना कहूँगी, मेरे जितने मोबाइल होते हैं, मेरे स्क्रीन पे हमेशा आपकी फ़ोटो रहती है। ये मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, कहते हैं मैं तुम्हें इतने महंगे फ़ोन लेके देता हूँ, फ़ोटो तुम उसी की लगाते हो। मेरे बेडरूम में आपका इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। मैंने ट्रेड फेयर तो भाई साहब को नींद कैसे आती है? सामने अक्षय कुमार का पोस्टर लगा। बस अगर मैं कहती थी, मेरे से भगवान भी आके पूछे ना कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, मैं कहती थी बस मुझे एक अक्षय कुमार से मिलना है बस। आज अक्षय जी का जैसा ड्रेसअप होता है, मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल वैसे ही तैयार करती हूँ। ये हेयर कलर करते हैं, मैं इनका हेयर कलर करा। बेवफा में इन्होंने किया, मैंने इनका किया। सिंग इज किंग में इन्होंने शेरवानी पहनने के लिए अपनी छाती वैक्स करी, मैंने इनकी वैक्स कर दी। इन्होंने कांच। आज मेरी दीदी ने पूछा, अगर तेरे को अक्षय कुमार मिल जाए तो तू क्या जीजा जी को छोड़ देगी? मैंने कहा मैं दोनों को रख लूंगी। अगर ये मेरी जान है ना, तो ये मेरा दिल है। अरे वाह, ये मेरी मतलब अब 43 साल की उम्र में मेरे लिए जो ये गिफ्ट मिला है मेरे को, शायद एक बार अक्षय पाजी, इलियाना और ईशा के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि मजा बहुत आ रहा है और आप सबको पता है कि हम भी लालची तो हैं ही। तो जब इतना मजा आ रहा है तो इनको हम क्यों जाने दें। सो अक्षय पाजी, इलियाना और ईशा की तरफ से मेरा आप सबको प्रॉमिस है कि ये कल भी यहां बने रहेंगे। सो पाजी, एक सेल्फी। थैंक यू। और आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो